तो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। चिल्ड्रन, क्लास 7 का बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो आज सोची कि एक चैप्टर का लास्ट टॉपिक मैं फिनिश कर दूं। सो चिल्ड्रन, क्लास 7 के लिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। तो ये हमारा हो गया क्लास 7 का टॉपिक हो गया रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। बच्चों, तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा था दो प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ हीट का, फर्स्ट वन था कंडक्शन, जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट किस तरह से होता है, बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। दे क्या करता है वो, एक मॉलिक्यूल जो सोर्स ऑफ हीट के करीब है वो पहले हीट को ऑब्जर्व किया, फिर दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया। इस तरह से पूरा सॉलिड हॉट हो जाता है। हीट का ट्रांसफर एक एंड से दूसरे एंड तक होता है। चिल्ड्रन, तो सेकेंड वन था कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में ये होता किस किस मीडियम में, लिक्विड और गैस में होता है। इसमें हॉटर मॉलिक्यूल ही हल्का होके ऊपर चला गया। याद रखना क्या है कि हॉटर मॉलिक्यूल हल्का होके ऊपर चला जाता है एंड देन कोल्डर वन कम्स डाउन टू एब्जॉर्ब इट। इस तरह से पूरा मीडियम हॉट हो जाएगा, लिक्विड एंड गैस का। तो बच्चों, ये थर्ड जो हमारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, रेडिएशन। तो इस टर्म का हम लोग यूज करते हैं कभी कभार मेडिकल साइंस में कि समवन सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ डिजीज लाइक कैंसर और समथिंग, उन लोग को रेडिएशन दिया जाता है। मीन्स हीट के ये रेडिएंट एनर्जी से उसे उसको उस पार्ट को, अफेक्टेड पार्ट को हीट दिया जाता है। तो जिन ये रेडिएशन एक्चुअली है क्या, जैसे कि सपोज वी हैव सोर्स ऑफ हीट, मान लेते हैं ये हमारा कैंडल फ्लेम है। चिल्ड्रन, कैंडल फ्लेम है। अब इसके पास, इसके किनारे बगल में एक हम थर्मामीटर रखते हैं। दिस वन इज थर्मामीटर। ये हमारा है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। अब ये देखते क्या है कि ये इसमें फ्लेम में सब टच भी नहीं कर रहा है। तो होता क्या है कि कुछ देर के बाद हम क्या देखते हैं कि थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो चिल्ड्रन, इस थर्मामीटर को हमने इस फ्लेम के बगल में रखा है। अगर ये टच करता तब तो कंडक्शन से हीट इसमें आता बच्चों, और अगर ऊपर रखे होते, क्योंकि फ्लेम के चारों ओर का एयर की हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो हीट ऊपर जाएगा। चलिए, वी नीड टू पे अटेंशन ओवर हियर। तो ये हवा ऊपर उठेगी तो हीट का ट्रांसफर ऊपर की ओर होगा। बट यहाँ जब हमने थर्मामीटर रखा है तो थर्मामीटर का टेम्परेचर हम क्या देखते हैं, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब देर इज अनदर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसे हम लोग कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन बच्चों ये बिना किसी मीडियम के होता है। लाइक हम लोग सन से हम लोग तक, अर्थ तक बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ की इवन हवा भी नहीं है। सॉलिड लिक्विड की बात तो दूर, हवा भी नहीं है, फिर भी सन से हीट हम तक पहुँचता है। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस होगा, ये थर्ड वन है, जिसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन। जैसे कि बच्चों हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, उसमें क्या था कि अगर किसी चीज को हमें आप क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग मेनी चिल्ड्रन, मेनी पीपल, तो क्या करते हैं, तीन प्रोसेस अपनाया था हम लोगों ने। थर्ड वन में क्या था कि जिसे हमें देना है वो चीज डायरेक्टली हम उस तक फेंक देते हैं। तो इस तरह से यहाँ बिना किसी मीडियम का वो चीज हमने डायरेक्टली उस आदमी को फेंक के दे दिया। तो यहाँ इस तरह से हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे कि यहाँ हम कह सकते हैं कि कंडक्शन तो नहीं होगा, कन्वेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हॉट एयर ऊपर उठेगा न कि बगल जाएगा। अब तो जरूर यहाँ हीट का ट्रांसफर ऐसे हो रहा है जिसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है।
और इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं रेडिएशन। चलिए अच्छे से इस एक्टिविटी के थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड दिस वन वेरी नाइसली कि ट्रांसफर ऑफ हीट यहाँ रेडिएशन से कैसे हो रहा है, क्योंकि ये थर्मामीटर तो फ्लेम को टच नहीं कर रहा है, कंडक्शन नहीं हो रहा है, और एयर इंसुलेटर है, एयर के थ्रू आएगा नहीं हीट। सेकेंड वन, हॉटर एयर ऊपर उठेगा, हीट ऊपर जाएगा। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस जिसे हम लोग कहते हैं रेडिएशन। तो हम लोग रेडिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम इज नोन एज रेडिएशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, the process of transfer of heat without any medium is called radiation। यानी कि रेडिएशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। चलें, आई थिंक कि ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट भी आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ये तो रेडिएशन हो गया। अब थर्ड वन, नो मीडियम नीडेड, नो मीडियम नीडेड फॉर दिस वन, इसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद उसमें देखो, जब कोई हॉट बॉडी जो हीट एनर्जी एमिट करता है उसे हम लोग रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। जो हीट एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट जो छोड़ता है उसे हम लोग कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। वो दैट इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। अब देखिए, जैसे सन जो हीट रिलीज करता है, छोड़ता है, उसे हम लोग रेडिएंट एनर्जी कहेंगे। तो रेडिएंट एनर्जी को क्या कर सकते हैं आप, द हीट एनर्जी एमिटेड बाय हॉट बॉडी इज रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, द हीट एनर्जी emitted by a hot object is called radiant energy। रेडिएंट एनर्जी, चलिए ये जो है रेडिएंट एनर्जी कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम। उसके बाद ये लाइट के स्पीड से चलता है। जैसे लाइट को हम लोग क्लास 7 में तो समझना और समझाना मुश्किल है कि लाइट के लिए हम लोग जानते हैं कि किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए, बट लेकिन वो उसका स्पीड भी कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो लाइट और रेडिएंट एनर्जी में सिमिलरिटी है। जैसे लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नहीं जरूरत होती है, रेडिएंट एनर्जी को भी जरूरत नहीं होती है मीडियम की, ये भी लाइट के स्पीड से चल सकता है। तो इस तरह से लाइट एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी में ये सिमिलरिटी है। क्लियर? व्हाट आर द सिमिलरिटीज? कि रेडिएंट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है बिना किसी मीडियम के। लाइट भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है बिना किसी मीडियम के। लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, उसी तरह से रेडिएंट एनर्जी का भी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। इसीलिए तो सन से हम तक जो हीट एनर्जी आता है लाइट के साथ, उसे हम लोग महसूस करते हैं, एंड दैट इज व्हाट रेडिएंट एनर्जी। अब the amount of radiant energy emitted by a hot object depends upon which thing? The amount of heat energy emitted by a hot object
depends upon temperature दूसरा क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सरफेस, एंड थर्ड वन कलर ऑफ सरफेस. Children, the amount of heat energy emitted by a hot object depends upon क्या क्या, temperature, nature of surface, color of the surface. Temperature जितना ज़्यादा hot रहेगा ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा हीट एनर्जी एमिट करेगा. उसके बाद नेचर ऑफ सरफेस जितना वो रुखड़ा रहेगा उतना ज़्यादा हीट एनर्जी एमिट होगा. कलर ऑफ सरफेस, अगर ऑब्जेक्ट डार्क कलर का है तो वो ज़्यादा हीट एनर्जी रेडिएट करेगा. चिल्ड्रन, व्हाट आर द फैक्टर्स, टेम्परेचर, मोर इज द हायर इज द टेम्परेचर, मोर विल बी द हीट एनर्जी एमिटेड. नेचर ऑफ सरफेस, अगर सरफेस रुखड़ा है तो ज़्यादा हीट एनर्जी एमिट करेगा, अगर शाइनी है तो कम हीट एनर्जी एमिट करेगा, रेडिएट करेगा. कलर ऑफ सरफेस, अगर ऑब्जेक्ट डार्क कलर का है तो वो ज़्यादा हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा, एमिट करेगा. चिल्ड्रन, सो ये कुछ बातें हैं हम लोगों के लिए जो कि ये टर्म ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन से रिलेटेड है. चिल्ड्रन, अब हम लोग देखते हैं कि ये जब रेडिएंट एनर्जी किसी सरफेस को स्ट्राइक करता है, किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है, लाइक सनलाइट जब हम लोग बाहर होते हैं, सनलाइट जब हम लोग के बॉडी पर इंसिडेंट होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं बाहर में उन पर इंसिडेंट होता है, तो कुछ चीज़ें ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, कुछ चीज़ें कम गर्म होती हैं. ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है बच्चों. तो ये तो हमारा हो गया अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय हॉट ऑब्जेक्ट. अब व्हेन रेडिएंट एनर्जी स्ट्राइक अ सरफेस, टचेज द सरफेस, देन व्हाट हैपेंस, और किस किस चीज पर वो डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट कितना हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. ओके, अब देखते हैं हम लोग उस चीज को, फैक्टर्स ऑन विच द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, किन किन बातों पर डिपेंड करता है. चिल्ड्रन, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस. तो क्या होता है, कुछ रेडिएंट एनर्जी ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है. ठीक है चिल्ड्रन, अच्छे से हम लोग समझे इसको. कौन क्या एब्जॉर्ब हो गया, क्या रिफ्लेक्ट हो गया. तो सपोज रेडिएंट एनर्जी इज फॉलिंग ऑन दिस सरफेस, तो क्या होगा, मतलब सपोज हम लोग मान लेते हैं कि सन का एनर्जी ही इस पर इंसिडेंट हो रहा है, तो कुछ एनर्जी क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ इसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा. वो चीज़ हम लोग फील करते हैं. तो वो किस किस बात पर डिपेंड करता है. तो व्हेन रेडिएंट एनर्जी strikes a surface, then some of that get absorbed and rest get reflected back. So amount of heat energy radiant energy absorbed or reflected depends upon
फर्स्ट वन चिल्ड्रन, कलर ऑफ सरफेस। तो इसमें कलर ऑफ सरफेस में क्या होगा कि वो डार्क कलर सरफेसेस like black, red, blue, dark color surfaces radiant ये absorb more energy, नहीं काला जो हम लोग अगर गर्मी के दिनों में काला कपड़ा पहने होते हैं तो हमें बहुत गर्मी लगती है बच्चों। तो इस तरह से तो कलर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगा कि कितना रेडिएंट एनर्जी वो सरफेस एब्जॉर्ब कर सकेगा। तो ये डार्क कलर absorb more heat than dull color, dull or white color। तो ये क्या करेगा, जो डार्क सरफेसेस मतलब कलर ऑफ सरफेस में डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट देन डल और वाइट कलर। white color we cannot say white as color, white surface। बच्चों तो क्या होगा कि ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, बहुत कम अमाउंट में उससे रिफ्लेक्ट होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डार्क कलर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड पुअर रेडिएटर ऑफ हीट। तो क्या कहिएगा इसको, डार्क कलर surface is good absorber and poor reflector। और गुड एब्जॉर्बर होगा, ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज भी करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, गुड एब्जॉर्बर एज वेल गुड रेडिएटर ऑल्सो। गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज गुड रेडिएटर भी। सेकेंड वन, नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस, अगर शाइनी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो दैट विल बी द पुअर एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर। शाइनी surfaces are good reflector but poor absorber। And third one, distance from the hot object। फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, अगर हॉट ऑब्जेक्ट से ज़्यादा डिस्टेंस पर रहेगा तो कोई ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली लेस अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा। लाइक सन से जो भी प्लैनेट नज़दीक है, मरकरी, वेनस, ये सब क्या करता है, ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी उन लोग को मिलता है। तो चिल्ड्रन इस तरह से रेडिएंट एनर्जी जब किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। अब जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ वो उसको रेडिएट भी करता है, एमिट भी करता है। सो चिल्ड्रन ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, कलर ऑफ सरफेस पर। डार्क कलर ज्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा हीट एनर्जी को रिलीज भी करेगा, रेडिएट भी करेगा। नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ सरफेस, शाइनी सरफेसेस, वी विल सी आफ्टरवर्ड्स, इस सारे का एप्लीकेशंस भी हम लोग देखेंगे। तो नेचर ऑफ सरफेस, शाइनी सरफेस हीट मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट और रेडिएट, रिफ्लेक्शन एंड रेडिएशन में देयर इज डिफरेंस चिल्ड्रन। रिफ्लेक्शन हो गया, इंसिडेंट हुआ, टकरा के लौट गया, बट रेडिएशन में क्या होगा,
द हॉट बॉडी विल एमिट हीट, नॉट रिफ्लेक्ट हीट बट एमिट हीट। ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, ज़्यादा दूर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉट ऑब्जेक्ट से ज़्यादा दूरी पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसको लेस अमाउंट में हीट एनर्जी मिलेगा। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्या देखा इस टॉपिक में, सब टॉपिक में, कि जब किसी सरफेस पर रेडिएंट एनर्जी फॉल होगा, इंसिडेंट होगा, तो उस सरफेस का क्या होगा, वो सरफेस क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, जस्ट आफ्टर दिस एक हम लोग एक्टिविटी खाली देख लेते हैं, देन एप्लीकेशन वी विल सी आफ्टरवर्ड्स इन नेक्स्ट वीडियो। Children, to show that black surfaces are good absorber as well as good radiator, वो क्या करते हैं हम लोग, दो कैन ले लिए कंटेनर, एक को हम लोग ब्लैक पेंट से पेंट कर देते हैं। दिस इज ब्लैक पेंटेड सरफेस, ये ब्लैक पेंटेड सरफेस है, ब्लैक पेंट से सरफेस वो कर दिए पेंट। आफ्टर दैट दूसरे कंटेनर को, उसी साइज का हम लोग कंटेनर दूसरा ले लेते हैं। इस पर ये होगा शाइनी सरफेस, सिल्वर फॉइल इस पर चिपका दिए, शाइनी सरफेस है। अब दोनों में इक्वल अमाउंट में वाटर ले लेते हैं, दोनों में इक्वल अमाउंट में वाटर है। ये चीज हम लोगों ने शेड में किया। अब क्या करते हैं, दोनों में ही थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर नोट कर लिए। चिल्ड्रन, व्हाट वी हैव टू पे अटेंशन, दोनों कंटेनर है, एक के आउटर सरफेस को ब्लैक पेंट से पेंट कर दिए, और दूसरे पर शाइनी सरफेस बना दिए सिल्वर फॉइल चिपका के। अब क्या कीजिएगा कि दोनों में इक्वल अमाउंट में वाटर डाल देते हैं और दोनों का टेम्परेचर हमने नोट कर लिया। व्हाट यू थिंक अबाउट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कंटेनर? अभी तो हम लोगों ने शुरू किया एक्टिविटी, तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। अब क्या करते हैं, दोनों को कंटेनर को इक्वल टाइम के लिए 20 मिनट के लिए सपोज बाहर सनलाइट में रख दिए दोनों कंटेनर को। उसके बाद 20 मिनट के बाद फिर से हम लोग उसे सेट में लाके या वहीं पर दोनों वाटर मतलब वाटर टेम्परेचर दोनों ही कंटेनर के वाटर का हम लोग फिर से मेजर करते हैं। एक बार शुरू में हम लोगों ने मेजर किया था जब हमने दोनों में वाटर डाला था तब। उसके बाद फिर 20 मिनट तक इसको सनलाइट में छोड़ दिए, फिर से इसका टेम्परेचर नोट किया। बच्चों तो क्या सोचते हो क्या होना चाहिए? जस्ट आई एम आस्किंग, अपने में सोचो क्या होना चाहिए। ब्लैक पेंटेड कंटेनर का के वाटर का टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा, क्योंकि ब्लैक सरफेसेज आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए इस कंटेनर के वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब ये जो शाइनी सरफेस है जिस कंटेनर का, उसके वाटर का टेम्परेचर कम होगा। ये हो गया, तो इससे पता चल गया आपको क्या कि ब्लैक सरफेसेज आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट और ये शाइनी सरफेसेज आर पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट। और गुड रिफ्लेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में तो इक्वल अमाउंट में हीट इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन इसके वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, इससे इसका मतलब ये इसने हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब किया, इसने हीट को ज्यादा कम एब्जॉर्ब किया, ज्यादा रिफ्लेक्ट किया, टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ, बहुत कम अमाउंट में हीट ये एब्जॉर्ब कर सका, ये एक निकल गया। अब बच्चों क्या करते हैं, दोनों ही कंटेनर को कुछ देर तक हम लोग शेड में रख दिया। ठीक, कुछ देर के बाद फिर से टेम्परेचर हम नोट करते हैं वाटर का, तो देखिएगा क्या, ये ब्लैक पेंटेड कंटेनर में जो वाटर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, सॉरी कम है इस कंटेनर के वाटर से। ब्लैक पेंटेड कंटेनर का टेम्परेचर शाइनी सरफेस वाले कंटेनर में जो वाटर है उससे कम है, क्योंकि ब्लैक सरफेसेज आर गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज गुड रेडिएटर ऑल्सो। जितना तेजी से वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही तेजी से वो छोड़ेगा भी।
तो इसलिए इसका पानी जल्दी ठंडा हो गया इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि सैनी सरफेस कम एब्जॉर्ब किया तो ये बाहर रेडिएट भी कम करता है, और इस तरह से इसके वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसके रेस्पेक्ट में। तो बच्चों ये एक्टिविटी हमें बताता है कि ब्लैक सरफेसेज आर गुड एब्जॉर्बर as well as good radiator. Shiny surfaces are poor absorber, good reflector and poor radiator also. ओके, सो चिल्ड्रन इस प्रोसेस का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद एक और टॉपिक है थर्मस फ्लास्क, दैट आल्सो वी विल स्टडी। सो आज इस वीडियो में आज बस इतना ही रहने देते हैं, इतना ही आप अच्छे से समझ लो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए भी, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी लिखिए अच्छा है या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है बच्चों, तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेरे बहुत ही हार्ड वर्क का रिजल्ट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। We have taken two containers. Outer surface of one is painted black and other container will have shiny surface. Shiny surface we take equal amount of water in each of them and measure its temperature. It is equal, means temperature is equal. Then we put both of them in sunlight for equal time and again measure temperature of water. Now we put both of them inside and measure the temperature of water after some time. What will happen? That temperature of water of black painted container will be less than that of the shiny surface. Children, after finishing the video again I wrote it so that you can write in your notebook and finish this topic nicely. So thank you for watching बच्चों.